वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम आरएसआई वॉल्यूम प्लस बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे जो स्ट्रेटेजी है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है हमें जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लीजिए। मान लीजिए किसी भी स्टॉक का या किसी भी एसेट का एक जो है हमारा प्राइस चार्ट है। ओके, इसके बाद हमें क्या है आरएसआई को ऐड करना है इस चार्ट पे। हमें पता है अगर हम कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर रहे हैं वहां पे इजीली हमें फ्री में आरएसआई हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे आरएसआई ऐड कर लिया। एक और चीज जो हमें दिमाग में रखनी है कि आरएसआई को जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है, पीरियड सेटिंग्स जो डिफॉल्ट आती है 14 पीरियड की, उसी पे रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पे आरएसआई ऐड कर लिया अपने जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। चार्ट लगा लिए किसी भी स्टॉक का या किसी भी एसेट का। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर लिया, वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो ऐड कर ली है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से हम आरएसआई वॉल्यूम और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज हमें देखनी है, हमें एक जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन के अंदर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल को और इस वाली कैंडल को। जो ये वाली कैंडल है इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है अगली वाली कैंडल ने एनगल्फ कर ली है अपने अंदर। क्या कर लिया है, इसको कवर कर लिया है। ओके, तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है यहाँ पे। ओके, अब हम इसके साथ साथ क्या देखेंगे, जो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, इसकी जो ये रेड वाली कैंडल है यानी जो ये बियरिश कैंडल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे आरएसआई की वैल्यू 30 या 30 से नीचे होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ देखिए 30 की लाइन है, इसको टच कर रही है यानी आरएसआई की वैल्यू यहाँ पर 30 हो गई। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। उसके बाद हमने देखा कि जो इसकी जो दो कैंडल मिलके आपस में मिलके जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है, उसमें से जो बेरिश कैंडल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वॉल्यूम जो आरएसआई की वैल्यू है वो 30 या 30 से नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे 30 की लाइन को टच कर रही है यानी 30 है। ओके, दो चीजें चेक हो गई। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि जो दो कैंडल्स मिलके बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही हैं उसमें बुलिश कैंडल के लिए यानी कि जो बाइंग कैंडल है यानी जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम राइज होना चाहिए। अब देखिए इसका वॉल्यूम जो है, देखिए ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, ये बड़ा है। ओके, लेकिन पीछे वाली जो कैंडल्स है उनका वॉल्यूम कम था। लेकिन यहाँ पे जब भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसमें जो ग्रीन कैंडल बनी उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बड़ा। देखिए ध्यान से देखिए ये वॉल्यूम जो है बड़ा है यहाँ पे। ओके, तो यानी कि जो ग्रीन कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग था ये वॉल्यूम राइज हुआ। तीन चीजें हमने कंबाइन की। पहली चीज क्या कि हमने चार्ट्स पे यानी प्राइस एक्शन में बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया। ओके, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि बेरिश कैंडल के कॉरस्पॉन्डिंग आरएसए की वैल्यू 30 या 30 से नीचे होनी चाहिए। ओके, और तीसरी चीज हमने क्या देखी कि जो जिस दो कैंडल्स ने मिलकर बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसमें ग्रीन कैंडल के लिए यानी बुलिश कैंडल के लिए वॉल्यूम राइज होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ओके, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम राइज होना चाहिए कि जो दिखाई दे साफ साफ कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, अब इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई है वो क्या है कि जो हम प्राइस एक्शन चार्ट जो चार्ट हम ओपन करेंगे वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे। ओके, तो ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है किसी भी स्टॉक प्राइस का या किसी भी एसेट का, वो वीकली टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तभी इस स्ट्रैटेजी के काम करने के जो चांसेस हैं वो स्ट्रोंग होंगे। यानी कि हमें ये जो चार्ट जो भी हमने ये स्ट्रैटेजी डिस्कस की है यहाँ पे, ये कौन से टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे ही अपने चार्ट को ओपन करना है। उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद देखना है कि आरएसआई की वैल्यू 30 से नीचे है या नहीं है। ओके, किसके लिए, जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसमें बेरिश कैंडल के लिए आरएसआई की वैल्यू 30 है या 30 से नीचे है या नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या देखना है कि जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में उसके लिए वॉल्यूम राइज हुआ या नहीं हुआ। तो हमने ये चीजें कंबाइन करके अगर हमारी ये चारों की चारों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद हम इस पैटर्न बनने के बाद अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड किस डायरेक्शन में प्लान होगा, देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ रही है। अगर बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो हमारा जो एक रैली आने का चांसेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है तो ऑब्वियस है कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि जो हम हमारा यहाँ पे जो ट्रेड प्लान करेंगे वो
अपवर्ड डायरेक्शन में ही करेंगे। ओके, तो ये था कि आरएसआई वॉल्यूम और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके हम किस तरह से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी हो, वो गारंटी रिजल्ट कभी भी नहीं दे सकती कि हर कंडीशन में वो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको रिजल्ट्स देगी, ये जरूरी नहीं होता। तो यही यही चीज यहाँ पे लिखी है, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट नो स्ट्रैटेजी कैन गारंटी रिजल्ट्स इन द मार्केट। कोई भी जो स्ट्रैटेजी है, कोई भी बता रहा हो, किसी भी तरह से डिस्कस कर रहा हो, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती। ओके, तो ये था कि हम किस तरह से आरएसआई वॉल्यूम और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।